हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ते थे? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते थे कल। क्या पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति। आज भी वही पढ़ेंगे। आज ये लास्ट वीडियो होगा, जो टेलर चलता है टेलर का लास्ट वीडियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद किताब में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का टेलर चला देंगे। उसके बाद क्षेत्रफल जो होता है वो बहुलक माध्य माध्यिका ये सब बता देंगे। देखिए, टेलर बताने से क्या होता है, ये अगर हम बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम यही नहीं बताते, ये बिंदु है मान लिए, कौन एक्स का मान है कौन वाई का मान है, हम अगर नहीं बताएंगे तो पाइएगा। देखिए, ये एक्स का मान है, इसे भुज भी बोला जाता है, वाई के मान को कोटि भी बोला जाता है। यदि अभी नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट किताब में लेके चल जाएंगे, तो उस समय क्या ये बताएंगे या बनाएंगे, तो उस समय आपके दिमाग में है ना लोड ज्यादा पड़ेगा कि इधर थ्योरी समझेंगे या फिर ये फार्मूला को समझेंगे या फिर एक्स बराबर क्या होता है वो समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, जब अगर बेसिक बता देंगे ना, जो बच्चा बेसिक जान जाता है वो कभी रुकता नहीं है। मैथ कठिन नहीं है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको रखना नहीं पड़ता है, याद नहीं रखना पड़ता है, बस दिमाग का खेल है। लेकिन कुछ टीचर या कुछ बच्चा या कुछ जो भी समझ ले, किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहिए। होता क्या, रटा देता है, जो होता है किताब को बना के लाएगा और बोर्ड में उतार देगा, बस बच्चा उतार लेगा, सवाल भी करेगा तो टीचर नहीं बताता है कहाँ से कैसे आया। तो इसमें क्या होता है, बच्चा रटने लगता है जी। जब रटेगा, रटा हुआ चीज याद नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका टेलर चला देंगे। उसके बाद जो बचेगा, और 3-4 रोज के अंदर पूरा टेलर खत्म कर देंगे जितना होगा। उसके बाद जो रचना और त्रिभुज ये सब बचेगा, इसका टेलर ने उसी समय, जिस समय बनाएंगे उसी समय टेलर भी बता देंगे और आपका पिक्चर भी बता देंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम कल बताए थे, क्या पढ़े थे जी? मध्य बिंदु पढ़े थे, ठीक, मूल बिंदु पढ़े थे और दूरी पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। नाम से ही पता चल जाता है विभाजन सूत्र मतलब टुकड़ा। ठीक जी। तो देखो, ये विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये याद हो जाएगा। तो देखो, जो जितना बड़ा फॉर्मूला रहता है ना, वो उतना आसान होता है याद करने में। आपको बता देते हैं, बस कुछ याद नहीं करना। जैसे हम पीछे वाला वीडियो वज्र गुणनखंड का सूत्र बताया था ना, बीसी पर कालो अब, तो इसमें बीसी पर कालो अब नहीं बताएंगे, लेकिन ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना जी। यहां देखो, 1 2 3, बस ये 3 है, 1 2 3 है, और यहां देना, देखना बीच में माइनस है बस यहाँ, और बाद में प्लस है, आगे में 1/2 है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ गिनती थोड़ा देख लो, तो 1 2 3, 1 2 3, यही इसी में पूरा खेल सारा है, यही गिनती में खेल है। देखो, अगर पहले x1 आया तो उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। अगर 2 के बाद क्या होगा, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 के बाद क्या है जी 2, 2 के बाद 3, अगर 2 पहले आया तो 2 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। फिर अगर 3 है, 3 के बाद कुछ है, देखो घूम के फिर यहाँ आ गया 1, और 1 के बाद 2, ऐसे ही होता है ये। अगर 2 रहेगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, उसके बाद 3 रहेगा तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसके अगर 1 रहेगा 1 के बाद क्या होगा जी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ देखो, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यही घूमेगा, आगे 4 नहीं करना है, 1 2 3, ये फॉर्मूला में 1 2 3 ही पढ़ा है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, समझे। तो देखो 1 2 3, यहाँ 2 है ना, 2 के बाद 3, फिर 1 हो गया, 3 1 2 हो गया। तो चलो इसको हम बताते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यही गिनती, इस गिनती से आगे हमको नहीं जाना है। 1 2 3 1 2 3, अगर 3 पहले आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद कुछ है नहीं तो फिर 1 आ जाएगा जी, और 1 के बाद 2 आ जाएगा। अगर 2 आ गया तो 2 के बाद 3 है, 3 इस राउंड से घूमता है, इस राउंड से बोलो या इस राउंड से बोलो, 2 के बाद 3, उसके बाद 1, ऐसे ही ये चलता है। तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले समझ जाओ इसको, याद कैसे रखना है ट्रिक के अनुसार। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कर देना है,
उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे दे देना है ब्रैकेट, उसके बाद 3 खांचा या डब्बा ब्रैकेट ऐसे डाल देना है, 3। क्या जी, हम दूर दूर करके लिखते हैं थोड़ा, 3 हो गया, बस इसको सटा दो, इतना दूर लिखने का जरूरी नहीं, समझे। 3 डाल दिया ना, क्या किया, 1/2 डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले एक्स होता है तो एक्स से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ एक्स लिखे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ x2 लिख देंगे, यहाँ x3 लिख देंगे। आप देखो यहाँ क्या प्लस लिख देंगे जी, क्या प्लस, x का काम खत्म। तो देखो ध्यान है, 1 2 3, 1 2 3 से ज्यादा फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, 1 2 3। तो देखो x के बाद अंदर में y है, सबका अंदर में y है, तो यहाँ y कर देंगे, y माइनस y, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी y माइनस y कर देंगे, और यहाँ भी y माइनस y कर देंगे। आप देखो गिनती स्टार्ट कर दो, यहाँ 1 है तो 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होगा जी, 2 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, समझे। 1 के बाद 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 के बाद 3 है, 3 1, देखो 2 के बाद 3 है, उसके बाद 1, अब 3 के बाद तो है नहीं तो 1 आ गया, 3 के बाद कुछ है नहीं है तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, समझे। चलो फिर बता देते हैं इसको एक बार। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कर देना है, ऐसे कर देना है। यहाँ देखो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझे। क्वेश्चन में जब एग्जाम देने जाओगे याद नहीं आता तो साइड में ऐसे बना लेना, उसी को देख करके अच्छा से फिर नीचे लिख लेना, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे लिख देना। उसके बाद देखो x1 x2 x3, 1 2 3, y माइनस वाई, y माइनस वाई, और यहाँ कर देंगे y माइनस वाई। यहाँ बीच में प्लस में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है, क्या है, यहाँ प्लस है। तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3, देखो 1 2 3, अगर 2 रहेगा 2 3 1, अगर 3 रहेगा तो 3 1 2, ऐसे चलेगा ये, समझे। 2 3 1, उसके बाद 3 है तो 1 2, ऐसे ये चलता है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे बनता है जी। वहां देखो y1 है, y यहाँ 2 है जी, बटे मत समझ लेना, यहाँ y2 यहाँ y3 है, ऊपर लिख देते, नहीं तो सोचोगे ये बटे में लिख दिया, समझे। जब ऐसे लिख दिया ना, जब ऐसे क्वेश्चन में लिख दोगे उसके बाद फिर से साइड में लिख देना, उसके बाद जब बनाओगे तो अच्छा से लिख देना। जब आ गया देखो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 लिख देना। साइड में क्वेश्चन में ऐसे बना लेना पहले, उसके बाद लिख देना नीचे में जहां मैथ बनाओगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी, लिख दो ऐसे साइड में क्वेश्चन में पहले बना लेना, हाँ, उसके बाद इसी को देख के फट से लिख देना है, समझे। अगर अंदाजा ना मिले कि कितना बड़ा इसको रखें तो साइड में क्वेश्चन में बना लेना, जो आपका क्वेश्चन पेपर देता है उसके बाद मैथ बना लेना, कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ समझा देते हैं, एक मैथ इसमें समझा देंगे, एक मैथ इसमें समझा देंगे, काम खत्म। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको किताब दिखाते हैं 7.2 में, विभाजन सूत्र 7.2 में लगता है ज्यादा, ये देखो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, मतलब टुकड़ा करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई रेखा है, ये रेखा है, मान ली ये रेखा है, ये ए है, ये बी है, ठीक। तो देखो ये मान लो शुरू वाला जो होता है वो ए मान लो 7, उसके बाद क्या है जी 4, 3। तो ये बी को मिलाने वाले रेखाखंड को कहा निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, मतलब यहां टुकड़ा कर देता है जी। तो इसको कुछ मान लो आर मान लेते हैं,
तो आर यहाँ देखो किसमें बटा, एक्स वाई का मान निकालने बोलता है यहाँ, और ये उस अनुपात में बांट देता है। कितना अनुपात में, 2:3। तो यहां से यहां तक कितना होगा, 2 हो गया, और यहां से यहां तक 3 हो गया। जो ये है ना, यही M1 M2 है। ये पहला वाला को M1 मान लो, ये M1 हो गया, और ये M2 हो गया। मतलब 2:3 रहेगा, तो ये M1 M2, समझे, हो गया। अब ये देखो, ये क्या होगा जी, X1 Y1 X2 Y2, ये क्या होगा, X1 Y1 और X2 Y2। इसमें कोई दिक्कत, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग यही निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसमें जो मैथ है ना, ये मैथ बहुत आसान है जी। आप देखो यहाँ जो निर्देशांक बोलता है, इस बिंदु को जो खंडित किया है, 2 भागों में बांटा है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब विभाजन सूत्र से आर का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखो इसका जो एंशन लाओगे एक्स वाई, ये काटा है, तो इस बिंदु का मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए ये जो विभाजन बोलेगा, ये सूत्र लगता है, समझे। सब जगह अलग अलग लगता है जी, मैथ के अनुसार ही लगाना पड़ता है। तो ये लगाओ। चलो अब बैठाते हैं, क्या करेंगे, तो उससे पहले हम लिख देंगे हल। तो दिया है, लिख देना है, क्या दिया है जी, x1 बराबर -1, x2 बराबर मेरा 4, समझे, y1 बराबर 7, y2 y2 कहाँ है, y2 बराबर -3। चलो यहां लिख देते हैं, M1 बराबर 2, M2 बराबर, तो क्या बोला, आर उस बिंदु का निर्देशांक, तो आर बिंदु का निर्देशांक लिखो, देखो विभाजन सूत्र लगाओ, आर बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो विभाजन सूत्र क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, साथ दिखा दे रहा है, M1x2 प्लस M2x1। अच्छा से लिख दो फॉर्मूला, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1। यहां आप विभाजन सूत्र भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे M1 प्लस M2। देखो ये M1 जहां है, देखो M1 का मान 2 है, जहां M1 रहेगा वहां 2 बैठाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों मान बैठाते हैं। M1 कितना है, 2, ये गुना का संबंध है जी, M1 X2 है ना, ये गुना, जहां कुछ नहीं रहता वहां गुना होता है, गुना 2 गुना, या X2 का मान कितना है, 3, कितना है जी, 4, ये गुना का संबंध में है, ये आपस में गुना का संबंध में है, ठीक। और यहाँ प्लस का संबंध है। M1 कितना है, 2, चलो किताब को रख देते हैं थोड़ा। तो M1 कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 है, 2 कर दिए गुना। M2 कितना, X2 कितना है, M1 X2 है ना, X2 आपका 4 है, 4 दे दिए प्लस। मेरे प्यारे बच्चे M2 कितना है, M2 3 है, हाँ प्लस में ही है, M2 3 है, गुना X1 कितना है बोलो, X1 यहाँ है, देखो X1 -1 है, तो X1 -1 है, तो इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, या यही बंद कर देना, जब भी माइनस वाला आ जाए अच्छा रहेगा। अब M1 कितना है, 2 प्लस 3, बस। चलो इसको हल करते हैं। M1 कितना है, वही मान रहेगा, M1 भी 2, गुना यहाँ Y2 यहाँ भी माइनस है, तो इसको भी यही बंद कर दो, -3, जैसा है वैसा ये बैठा, तो प्लस ये 3 है, 3, 2 गुना -3 बैठा दिए, Y2 का मान -3। इसको देखो, इसको ध्यान से बैठाना, क्योंकि इसमें बैठाने में ही ज्यादा मिस्टेक हो जाता है और मैथ गलत हो जाता है तो बहुत आसान, ज्यादा गुना भागा भी करना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाता है आपका। तो -3 बैठा दिया प्लस, तो मेरे प्यारे बच्चे M2 कितना है, M2 मेरा 3 है सर, यहाँ देखो यहाँ भी लिख दिया है ना, M2 3, तो 3 गुना, एक हिंदी एक अंग्रेजी, उल्टा पुल्टा बोलते चलो जाने तो चलता है। Y1 कितना है, 7, Y1 कितना है जी, 7 है, चलो 7 लिख दिया।
अब नीचे में जो यहाँ रहेगा वो वहां रहेगा, यहाँ भी m1 m2 प्लस m1 m2 m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है जी, m2 का मान हाँ 3, समझे। तो चलो गुना करो, 4 दूना 8 प्लस देखो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 दू 5, समझे। अब यहाँ देखो कोमा, पहले इसको दो 3 दू 5 3 दूना 6 माइनस प्लस 7 21, सही है ना। 3 दूना 6 माइनस में 21 हो गया 7 21। चलो 8 से 3 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, नीचे कवर कर रहा है जी, नीचे में कवर कर रहा है, ठीक। तो चलो 8 से 3 जाएगा 5 बटे 5 कोमा 21 से 6 जाएगा कितना, इससे ढाल लिया 11 11 से 6 जाएगा 5, यहां बचा कितना 1 15 बटे 5, काटोगे इसको देखो यहाँ 5 बटे 5 कोमा 15 बटे 5 अगर इसको काटेंगे, यहाँ 1 होगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो देखो आर बिंदु का निर्देशांक मेरा कितना निकला, लिख दो 1,3 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आ गया ना, देखो आपका ये किताब में है ना, ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं हम। देखो आपका है ना किताब लास्ट में है ना पूरा ये फार्मूला, ये है ना, ये पूरा है ना आपको दिया हुआ है, x1 m1 x2 प्लस m2 x1। ये फार्मूला ध्यान से लिखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से नहीं लिखोगे ना पूरा गड़बड़ घोटाला। देखो क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ रहता है किताब में आपका। तो चलो उतारना है उतारना, मत नहीं तो मत उतारना। ये समझ गया ना जी, बस जो देगा ऐसे लिख देना, उसके बाद फटाफट बना लेना, जो आएगा मेरा निर्देशांक आ जाएगा। तो ये तो समझ गए। अब चलो क्षेत्रफल को में भी मान बैठाना, ये अगर समझा देंगे तो हम जब किताब में पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। अरे सर ये है, रुकिए सर हम ही बना लेते हैं, तो इसमें अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों बनाने में, इसलिए हम पहले बता देते हैं। थोड़ा मेहनत ही लगेगा ना जी, मेहनत कर लेते, क्या दिक्कत है। इसमें भी बता देंगे, फिर किताब में चला देंगे, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, आप लोग का भी अच्छा हो जाएगा। अभी तो हमको मैथ बनाना ही पड़ता है, अफलान वाले को भी बनाना पड़ता है। रात में हम कभी कभार क्या हो जाता है जी, कभी रात में आते तो थक जाते, क्यों, क्योंकि 3-4 घंटा पढ़ाने के बाद उन लोग आते हैं, फिर काम करना पड़ता है हमको। सिर्फ पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है, सुबह भी पढ़ाते हैं, शाम में भी पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों को भी ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। सिर्फ यही काम रहता तो फिर मजा आ जाता। मेरा बहुत सारा काम है जी, सब करना पड़ता है, क्या करेंगे, बेचारा हूं, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो चलो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को इतना फैसिलिटी दिया, आप लोग का माता पिता पढ़ने के लिए सिर्फ बोलता है पढ़ाई करो, तो आप लोग से पढ़ाई भी नहीं होता है जी। काम तो बाहर में जाए, काम क्या करोगे, काम करने के लिए बोलेगा तो शायद घर से निकल जाओगे माँ बाप को छोड़ करके, काम तो खाक करोगे, पढ़ने में नहीं बैठते हो, धोखा देते हो। पढ़ाई के जब पढ़ने का बात आता है तो बस इधर उधर मुंह बनाते फिरते हो। पढ़ाई कर लो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। पढ़ लो, मेरे बात का बुरा मत मानना, हम तो आप लोग का भला ही चाहते हैं। अगर बुरा लगता है तो गाली दे देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सर आप उल्टा पुल्टा मत समझाइए हम लोग को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप त्रिभुज का समझ लेते हैं, तो त्रिभुज में हमेशा 3 शीर्ष होगा, 3 मान होगा। त्रिभुज में कितना मान होगा जी, 3 मान होगा। चलो वो भी दिखा देते हैं आपको, किताब में 7.3 में होगा, 7.3 में। देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखा देते हैं, आराम आराम से देखो। बोला ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है क्या है 2,3 -1,0 2,-4। तो ये मेरा दिया हुआ है, चलो लिखते हैं फटाफट। चलो मेरे प्यारे बच्चे लिखते हैं, पहले मैथ को ही उतार देते हैं जैसा है तैसा। 2,3 मेरे पास भी, अगर ये बोर्ड रहता क्या नाम है उसका जी,
डिजिटल में क्या बोला जाता है कंप्यूटर वाला बोर्ड को, तो मजा आ जाता है। क्या करेंगे, जो है वही ठीक है, पढ़ने से काम है जी। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो, अब देखो ये जो है ना, ये पहला वाला हम क्या बोलते हैं एक्स, दूसरा वाला वाई, तो ये भी एक्स, ये भी वाई, ये भी एक्स, ये भी वाई, बताए थे ना कल वाला वीडियो में। तो पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, आप तीनों एक्स है, तो क्या करोगे, तो नाम रख दो किसी का, x1 x2 x3, x1 x2 x3, इसका भी y1 y2 y3। तो चलो इसको लिख देना, जब भी किताब में देगा तो ऐसे मत दे, लिख देना, देखो यहाँ लिख देना मेरे प्यारे बच्चे, दिया है। अब देखो त्रिभुज एबीसीडी लिखना लिखना है तो लिखना, नहीं ना त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं, दिया है बस डायरेक्ट कर दो, x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, जब भी ये -1 आ गया, x3 बराबर 2 है। अब यहाँ लिख दो y1 बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, y1 बराबर 3 है, ये 3, y2 बराबर देखो 0, y3 बराबर -4, यही है ना, यही है ना। चलो अब क्या करेंगे, त्रिभुज का, त्रिभुज का ही तो क्षेत्रफल मांगा है, बराबर फॉर्मूला लिखो 1/2, अभी बोले ना, ब्रैकेट डालो, x1 डालो, यहाँ क्या हो जाएगा y2 - y3, यही होगा ना, फिर यहाँ प्लस जो x2 दे दो, 2 के बाद कितना होगा x y होगा, तो 2 के बाद 3 - y1, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ मेरा x कितना होगा मेरे प्यारे 3 होगा, तो यहाँ y1 - y2 हो जाएगा। बस यहाँ इतना लिख देना, इतना नहीं पाओगे लिखने, इतना लिखने नहीं पाओगे जी, ये बहुत आसान है, मेरा मार्कर कम लिखता है ना क्या। आज जाएंगे फिर मार्केट, किशनगंज जाएंगे ना, पूरा मार्कर का डब्बा लेके आएंगे, उस दिन लाए थे 20-25 तो खत्म हो गया। अब देखो मान बैठा 1/2, यहां देखो जी, x1 कितना था 2, y2 0, आप देखो y3 कितना है, y3 मेरा -4 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आप प्लस कर दीजिएगा +4, समझे। अगर दोनों जगह माइनस टक्कर मार दे तो प्लस हो जाता है, गुना हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ फिर प्लस x2 कितना है, x2 देखो, x2 मेरा -1 है, कितना है जी, x2 मेरा -1, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है x2 -1, तो यहाँ मेरा प्लस है, तो प्लस यहाँ -1 बैठाएंगे, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। उसके बाद देखो y3 कितना होगा, y3 आप -4 है, तो यहाँ -4 बैठा दो, y1 कितना है जी, अभी देखो y1 कहाँ गया, देखो 3, y1 कितना 3, तो -3 बैठा दो, समझे। उसके बाद देखो -3 बैठ गया, अब क्या होगा प्लस दे दो पहले, x3 कितना है, x3 2 है, 2 बैठा दिए, y1 कितना है, कहाँ गया y1 3 है, 3 - y2 हाँ 0। चलो हल करो तो बोर्ड मास का नियम पता, पहले छुटकी ब्रैकेट का काम, 2 × 4 0 कितना होगा, वही 4 ही होगा, माइनस, अब देखो 1 है, 4 3 7 माइनस है, तो गुना -7 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम, गुना का काम पहले 8 माइनस, अब देखो 7 एकम 7, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस, 3 दूना 6, 1/2, यहाँ हो जाएगा कितना 8 7 15, 15 6 तो कितना जी 8 7 15, 15 6 21, पंद्रह से 21, 21/2, आंसर गलत है ना क्या। चलो देख लेते हैं क्या होता है, कालिया कहाँ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, हम भी नहीं देखे हैं आंसर।
नहीं जी, आंसर ठीक है। हम देखे नहीं जी, हम तो बनाते हैं, बच्चा भी आंसर नहीं देता। देखो 21/2 वर्ग मात्रा, मतलब वो किस में था, वर्ग मात्रा में। मीटर उटर तो था ही नहीं, तो वर्ग मात्रा कहाँ से लाया। चलो कर देते हैं। कहाँ गया बेदर्दी, खो गया, खो गया रे छौड़ा, कहाँ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमसे जितना होता है बस इसमें नहीं है। वर्क तो कुछ नहीं, तो लिखो, कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो क्या देंगे। 21/2 मेरा क्या निकला, आंसर निकला, वर्ग मात्रा। लिख दो, मीटर आता था मीटर कर दे दो वर्ग। मात्रा नहीं है जी, मात्रक है तो। चलो हो गया, समझ में आ गया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जितना होता है आपको समझा देते हैं, लेकिन इतना समझा देंगे कि आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं मैथ समझ में आ गया। अगर ऑफलाइन में रहते ना, ऐसा समझा देते हैं जो टीचर के पास पढ़ते हैं उसको पढ़ाने का सामर्थ्य हो जाता है आपको। तो जितना होता है हम टेलर चला देते हैं। बहुत जल्दी त्रिकोणमिति में आएंगे, देखते हैं त्रिकोणमिति। बहुत बच्चा त्रिकोणमिति बोलता है, बहुत कठिन, लेकिन सबसे आसान त्रिकोणमिति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई कीजिए। और देखिए, अगर हम जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है या पढ़ाने नहीं पाते तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर आप पढ़ाने नहीं पाते हैं। बेफिक्र से बोलिएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं, जो मर्जी आए बोल सकते हैं आप भाई समझ के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।